नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है वो आपकी आ चुकी है और फॉर्म भी आपने फिलअप कर दिया होगा। नहीं किया है तो 11 अक्टूबर तक उसकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है, अब आप कर सकते हैं। और ग्राम विकास अधिकारी का संपूर्ण कोर्स जो है निःशुल्क आपको इस चैनल पर अवेलेबल करवाया जाएगा। प्री एग्ज़ाम 2021 को, वीडियो की प्री एग्ज़ाम 2021 को क्रैक करने के लिए जो आपके रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और मैथ का जो पोर्शन है वो ज़्यादा आपकी मदद करेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो उसी को हम लेकर बात करेंगे। आज अपनी पहली क्लास ले रहे हैं साथियों, वर्णमाला परीक्षण। लगभग पूरी की पूरी रीजनिंग आपके है और मैं जल्दी आपके वीडियो डाल के बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक जो आपको है पढ़ने हैं। तो साथियों, वर्णमाला परीक्षण की बात करें तो आप सभी को पता है अल्फ़ाबेट जो है वो ए से लेकर के आपके जेड तक है। जैसा कि मैंने इनका क्रम लिख रखा है, ए से एम तक और फिर से एन से जेड तक। इस प्रकार से लिखने का मकसद क्या है साथियों, इससे दो चीज़ें निकल कर आएगी। तो देखिए, नोट में लिखा हुआ है विपरीत अक्षर युग्म के अक्षरों के क्रमांक का योग 27 होता है। विपरीत मतलब ए का विपरीत कौन है? जेड है। ए का विपरीत की बात करूं तो मैं कौन है साथियों? जेड है। तो एक का नंबर 1 है और जेड का कितना है? 26 है। तो दोनों का योग कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। यानी कि यहाँ से एक बात निकल के आई कि विपरीत अक्षर युग्म के अक्षरों के क्रमांक का जो योग होता है वो कितना होता है? 27। ये अपनी क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, ध्यान रखना है। दूसरा है, किसी भी अक्षर के दोनों छोर से क्रमांक का योग 27 है। जैसे इधर से बात करें तो एम जो है 13 नंबर पे आता है और इस तरफ से बात करें तो एम जो है 14 नंबर पे आता है। तो दोनों का योग करेंगे तो कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। तो किसी भी अक्षर के दोनों छोर से जो क्रमांक का योग होगा वो भी कितना होगा? 27। और विपरीत अक्षरों के युग्म का योग भी कितना होगा साथियों? 27 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और साथियों, आपके अल्फ़ाबेट टेस्ट में ये आपको ध्यान रखना है कि इनका क्रम, जो इनका नंबर है वो आपको याद होना ज़रूरी है। तो मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ABCD आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 पे आते हैं। XYZ इसी प्रकार से आपके 24 25 26 पे आते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, G7 चैनल पे आपने सुना होगा, G7। H जो है, H को इस प्रकार से हम बंद कर देते हैं तो कितने बन गए? 8 बन गए। यानी H का क्रमांक कितना है साथियों? 8 है। और अपन किसी भी बात को जैसे जानते हैं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई नो। तो आई का कितना क्रमांक है? 9 नंबर पे आता है आई। आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। ठीक है, एक अक्षर है एम और एक अक्षर है डब्लू, ध्यान रखना है। एम जो है उसमें भी 3 आएंगे और डब्लू में भी 3 आएंगे। एम बीच में आता है इसलिए 13 नंबर पे आता है और डब्लू लास्ट में आता है इसलिए 23 नंबर पे आता है। तो एम और डब्लू का भी आपको ट्रिक याद हो गई, 23 और 13। ठीक है साथियों, अब ध्यान रखना है राजा, R फॉर राजा। राजा कितने साल का? 18 साल का। राजा कितने साल का साथियों? 18 साल का। और रानी जो है उससे छोटी होगी तो Q फॉर क्वीन कितने साल की? 17 साल की। यानी R आपका 18 नंबर पर आता है और Q कितने नंबर पर आता है? 17 नंबर पे। ठीक है साथियों, और आपको ये भी ध्यान रखना है T20। तो T20 मैच होते हैं तो T20 यानी T 20 नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है साथियों। ठीक है, आपने सुना होगा V फॉर विक्ट्री। V फॉर क्या ले लेते हैं साथियों? विक्ट्री। विक्ट्री यानी जीत। आपने कभी भी सेल्फी खींचते हुए लोगों को देखा होगा, 2 उंगलियां खड़ी करते हैं। तो V, 2 उंगलियां खड़ी करने का मतलब है 22 नंबर पर आता है। V फॉर विक्ट्री कितने नंबर पर आता है साथियों? 22 नंबर पर आता है। तो साथियों, ये कुछ ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इनके क्रम जो है याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। और जैसे जैसे हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारे के सारे नंबर जो है 1 से लेकर 26 तक याद भी हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, अब हम शुरुआत करते हैं। सवाल क्या है पहले पढ़ते हैं साथियों। टाइप फर्स्ट में
यदि किसी वर्णमाला को बाएं से दाएं छोर क्रमिक रूप से लिखा जाए तो बाएं छोर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, यदि मैं वर्णमाला को लिखूं तो ABCD इस प्रकार से लिखते हुए कैसे चलेंगे, XYZ। तो ये बायां से दायां, देखिए बायां से दायां इस तरफ चल रहे हैं, बायां इस तरफ है, बाएं से दाएं चलेंगे यानी A से लेकर Z तक चल रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दाएं से पूछे तो आपको पीछे से Z से शुरुआत करनी है, ठीक है। अब देखिए, बाएं से 8वां कौन सा होता है, तो बाएं से 8 नंबर पे क्या बताया, H बताया मैंने। 8 नंबर पे क्या बताया, H बताया। तो बाएं से 8वां कौन सा हो जाएगा, बाएं से पूछे मतलब सीधा, दाएं से पूछ ले मतलब उल्टा। Z से स्टार्ट करना है, 27 में से माइनस कर लेना है, ठीक है साथियों। जैसे दूसरे सवाल में पूछा हुआ है दाएं छोर से 7वां अक्षर। अब दाएं छोर से यानी इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब अभी हमने ट्रिक पढ़ी कि दोनों छोर से योग कितना होता है, 27। तो दाएं पूछे तो 27 में से माइनस कर लेंगे कितने, 7। और 27 में से 7 माइनस करते ही 20 आ जाएगा। और 20 पे हमने देखा था T20। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, T। अब दाएं छोर से 11वां पूछा है, दाएं छोर से पूछा है मतलब पीछे से पूछा है। तो 27 माइनस 11 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 16। और 16 पे क्या आता है साथियों, P आता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसी प्रकार बाएं छोर से 18वां, बाएं छोर का मतलब आगे से इस प्रकार A से लेकर Z तक चलेंगे। तो 18, राजा 18 साल का यानी R फॉर 18। 18 पे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। तो R आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसका मतलब यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से टाइप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक भी आपको बताई जा रही है साथ साथ में। देखिए टाइप नंबर 2 में सवाल क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं छोर से दाएं छोर क्रमिक रूप से लिखा जाए तो बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है साथियों। क्या लिखा हुआ है, बाएं छोर से यानी शुरू से चलना है A से लेकर Z की ओर। अब कह रहा है 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, बाएं से दाएं पूछे या दाएं से बाएं पूछे आपको प्लस करना है, ठीक है। बाएं से पूछे तो सीधा प्लस करना है और दाएं से पूछे तो 27 में से घटाना है। ये तो फिक्स चलेगा, 27 में से घटाना है दाएं में। तो क्या पूछा हुआ है, देखिए बाएं छोर से 11वें के दाएं 5वां अक्षर। यहाँ पे मान लीजिए A है, यहाँ पर मान लीजिए Z है। पहले इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। A से Z की ओर चल रहे हैं। तो 11 नंबर पर बात करें तो 11 नंबर पर आपका क्या आता है, K आता है। 11 नंबर पे क्या आता है, K। अब इसके क्या पूछ रहा है, दाएं। दाएं का मतलब 11वें के दाएं, दाएं का मतलब ये बाएं हो गया, दाएं इधर आएगा इसका, ठीक है। तो +5 कर लेंगे। तो 11 और 5 कितना हो गया आपका, 16 हो गया। मैंने क्या बताया कि बाएं से दाएं पूछे या दाएं से बाएं आपको प्लस करना है तो आप सीधा ही दे सकते हैं 11 + 5 = 16। और 16 पर क्या आता है, P आता है, क्योंकि बाएं से पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार दाएं छोर से 9वें के बाएं। अब मैंने क्या बताया, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं प्लस करना है। तो 9 + 5 कितना हो गए साथियों, 14 हो गए। अब दाएं छोर से पूछा हुआ है यानी 27 में से कितने घटा लेंगे, 14 घटा लेंगे। तो क्या आएगा, 13 आएगा। और 13 पे क्या आता है, 17वें के दाएं तीसरा। बाएं छोर से है तो 17वें के दाएं तीसरा। तो 17 + 3 कर लेंगे। 17 + 3 कितना हो गया, 20 हो गया है। और T20 पढ़ा तो T आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, T आ गया, ठीक है साथियों। यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाएं से दाएं पूछे या दाएं से बाएं पूछे, ये ट्रिक लिखी हुई है आपके सामने, आपको प्लस करना होगा। चलिए टाइप नंबर 3 की बात करते हैं इसी क्रम में। तो टाइप नंबर 3 में देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के बाएं। अब देखिए वहाँ पर बाएं से दाएं या दाएं से बाएं था, यहाँ पर 2 बार बाएं लिखा हुआ है। जब 2 बार बाएं या 2 बार दाएं आए तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये ट्रिक लिखी हुई बॉक्स में आप देख सकते हैं, क्या करना है, माइनस करना है। देखिए बाएं से 12वें के बाएं चौथा यानी 12 में से आप क्या घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे साथियों।
12 में से क्या घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब बाएं से ही पूछा है तो सीधा पूछा है ए से जेड की और इस तरफ चलेंगे तो 8 नंबर पे कौन आ रहा था, एच आ रहा था। एच अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दाएं छोर से 11वें के दाएं दूसरा, 2 बार दाएं दाएं आया हुआ है तो माइनस करना है। 11 में से 2 घटा लीजिए, 11 माइनस 2 कितना हो गया 9। अब दाएं छोर से पूछा है, उल्टा पूछा है तो 27 माइनस 9 कर लेंगे। 27 माइनस क्या कर लेंगे साथियों 9, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और 18 पे क्या आ रहा था आर, तो अपना आर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बाएं छोर से 19वें के बाएं दूसरा, तो क्या करना है माइनस करना है। 19 में से 2 घटा लीजिए, कितना आ गया 17 आ गया। और 17 नंबर पे क्या था, क्यू था, क्योंकि बाएं से सीधा ही पूछा यानी ए से जेड की ओर चल रहा है तो क्यू अपना क्या हो गया साथियों आंसर हो गया। ठीक है साथियों, तो एक वीडियो हमने ये देख लिया है, एक पार्ट और आएगा तो उसमें आपका वर्णमाला जो है परीक्षण वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी निःशुल्क। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथियों आप अपना रेस्पॉन्स ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।